जय हिंद दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जामिनी राय, जो कि बंगाल स्कूल में प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जामिनी राय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार हैं और कला से संबंधित अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, कला से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जामिनी राय, हिंदी में यामिनी राय लिखा जाता है। इनका जो समय है 1887 से लेकर 1972 ईस्वी के बीच। यामिनी राय का एक ये फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। यामिनी राय, इनका जो समय 1887 से लेकर 1972 ईस्वी के बीच। यामिनी राय का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1887 में बेलिया तोड़ नामक गांव में, इनका जिला का नाम था बांकुड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यामिनी राय का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था यामिनी रंजन राय। चित्रकार यामिनी राय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम राम रतन राय, ये एक जमींदार थे। यामिनी राय ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से इन्होंने चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। पहला भारतीय चित्रकार जिसे भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था, ये पहले कलाकार थे। तो यामिनी राय, यामिनी राय को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1955 में इन्हें सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामिनी राय ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु रहे हैं। यामिनी राय की तुलना किसने हेनरी मातिस से की? तो हार्वो मेस्सिया ने की थी। कौन सा भारतीय कलाकार स्वयं को पटुआ कलाकार कहलाना पसंद करता था? तो यामिनी राय। यामिनी राय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब चुना गया था? तो 1955 ईस्वी में। यामिनी राय किस कला समूह की संस्थापक सदस्य भी थे? तो ये शिल्पी चक्र कला समूह के संस्थापक सदस्य भी थे। भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये यामिनी रंजन राय। प्राथमिक जो है एमएफ हुसैन। देखिए, अगर भारत की पिकासो की बात आएगी तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो एमएफ हुसैन का आएगा और उसके बाद यामिनी रंजन राय। दिल्ली शिल्पी चक्र कला समूह की स्थापना कब वो किसने की? तो 25 मार्च 1949 को भावेश चंद्र सान्याल ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। किस भारतीय कलाकार को एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो यामिनी राय को। कला आलोचकों ने किस प्रसिद्ध कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? यामिनी राय को। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर भी कहा जाता है। यामिनी राय किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे? तो आधुनिक कला से। किस कलाकार के चित्रों की तुलना हॉलैंड के प्रसिद्ध कलाकार विंसेंट वैन गॉग की चित्रण तकनीक से की जाती है? तो यामिनी राय। यामिनी रंजन राय की प्रसिद्ध किस कलाकार के रूप में थी? तो लोक कलाकार के रूप में ये जाने जाते थे। किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला को लोक कला व आदिवासी कला से काफ़ी प्रभावित थी? तो यामिनी राय की कला। यामिनी राय ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में किस अवधि में चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो 1903 से 1908 ईस्वी तक। मेरी कला वैसी है जैसे कोई बच्चा हो जिसे हर कोई अपनी गोद में उठा लेता है, यह कथन किस कलाकार का है? तो यामिनी राय। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सबसे पहला फेलो सदस्य किस कलाकार को चुना गया था? यामिनी राय को। पोर्ट्रेट ऑफ ए पेंटर लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री किस चित्रकार के जीवन पर बनी है? तो यामिनी राय। पोर्ट्रेट ऑफ ए
पेंटर, याद रखिएगा। यामिनी राय ने कहाँ के एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? तो कलकत्ता में। कला आलोचकों ने यामिनी राय के चित्रण की तुलना किस पश्चिमी कलाकार से की थी? तो प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वान गॉग से। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले फेलो सदस्य कौन बने थे? तो यामिनी राय 1955 में। यामिनी राय के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री कब व किसने निर्देशित की थी? तो 1990 में देवदत्त राय ने की थी। किस चित्रकार ने अपनी कला में आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति को अपनाया था? तो यामिनी राय की कला। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे यामिनी राय। यामिनी राय की किस प्रसिद्ध चित्र को गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता की एक प्रदर्शनी में खरीदा था? माँ और शिशु, बहुत ही फेमस इनकी ये पेंटिंग है। यामिनी राय कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कब से कब तक कार्यरत रहे? तो ये 1929 से 1936 तक। किस चित्रकार की चित्रकला पर बांकुरा जिले की लोक कला शैली का प्रभाव था? तो यामिनी राय। किस चित्रकार की कला अमेरिका की मय कला से काफी प्रभावित थी? यामिनी राय। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को क्या कहकर पुकारा था? तो इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? यामिनी राय ने। यामिनी राय के चित्रण का मूल विषय क्या था? बंगाल की लोक कला। यामिनी राय की तुलना किस फॉविज्म कलाकार से की जाती है? हेनरी मातिस से। यामिनी राय के चित्रण की प्रमुख तकनीक क्या थी? टेम्परा विधि। किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला कालीघाट पट चित्रण से काफी प्रभावित रही? यामिनी राय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो चित्रकला है वो कालीघाट के पट चित्रों से काफी प्रभावित रही। यामिनी राय की ख्याति कैसे कलाकार के रूप में है? एक लोक कलाकार के रूप में यामिनी राय जाने जाते हैं। यामिनी राय की चित्रण शैली कैसी प्रतीत होती है? चाइल्ड आर्ट, बच्चों की कला जैसी। यामिनी रंजन राय ने किन प्रसिद्ध श्रृंखलाओं का चित्रण टेम्परा तकनीक से किया था? तो ईसा मसीह श्रृंखला और कृष्ण और राधा श्रृंखला। विख्यात चित्रकार यामिनी राय का निधन कब व कहाँ हो गया? तो 1972 में कोलकाता में इनका निधन हो जाता है। प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं, इनके कुछ प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं इन्होंने बनाई, जैसे ईसा मसीह श्रृंखला, ये कागज पर टेम्परा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृष्ण और राधा श्रृंखला, कागज पर टेम्परा विधि से, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। माँ और शिशु, ये कपड़े पर टेम्परा व तैल रंग से है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। बनारस घाट, कागज पर टेम्परा विधि से इन्होंने बनाया है। बिल्ली और झींगा, ये कागज पर टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। संथाल नृत्य, कागज पर टेम्परा विधि से बना 1934 में। संथाल बाला, कागज पर तैल रंग से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। संथाल कन्या, बोर्ड पर टेम्परा से बना है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तीन पुजारिन जो है ये कागज पर टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तीन स्त्रियां, कागज पर टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तीन मृदंग वादक, कृष्णा एंड बलराम, ये कैनवास पर टेम्परा से है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। काला घोड़ा, ये बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लैक हॉर्स, ये कागज पर टेम्परा विधि से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। मैन विद ए बर्ड, ये कागज पर टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। बुल या वृषभ, कागज पर टेम्परा विधि से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। बाघ पर रानी, बोर्ड एंड टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्रॉस पर ईसा, ये कागज पर टेम्परा से है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ढोलकिया, ड्रमर, ये कागज पर टेम्परा विधि से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। सीटेड वोमेन, कागज पर जल रंग से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। सीटेड वोमेन, ये कपड़े पर टेम्परा से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। मदर एंड चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैनवास पर टेम्परा से 1932 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। माँ और बच्चा, कपड़े पर टेम्परा से बना है, 1930 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। माँ और शिशु, कैनवास पर तैल रंग से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। यशोदा और
कृष्ण और यशोदा ये कैनवास पर तैल रंग से है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। पुजारिन कागज पर टेम्परा से बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। टैगोर और गांधी ये बोर्ड पर टेम्परा से है। गणेश जननी ये कागज पर ग्वास है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृष्ण और बलराम ये कागज पर टेम्परा विद से 1932 में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। गोपिनी कागज पर टेम्परा से बना है 1940 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृष्णा गोपी ये कागज पर टेम्परा से बना है 1929 में। बाउल ग्रुप कागज पर टेम्परा से बना 1931 में। बाउल साधु कागज पर टेम्परा से बना है। बंगाली महिला ये कागज पर जल रंग से बना है। पंचवटी में स्वर्णमृग ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे। इनके चित्रों को अब देख लेते हैं कौन कौन से इनके और भी फेमस चित्र हैं। ये एक चित्र है जामिनी राय द्वारा बनाया गया है। मनसा द स्नेक गॉडेस ये स्नेक गॉडेस है मनसा ये चित्र का नाम है। एक दूसरा चित्र देख लेते हैं। ये भी बोटिंग ये लोग बोटिंग कर रहे हैं नाव चला रहे हैं। एक और चित्र है। ये चित्र में दो बिल्ली को दिखाया गया है। टू कैट्स होल्डिंग ए लार्ज प्रॉन देखिए यहाँ पर दो कैट है। यहाँ पे एक कैट को बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पे है बहुत ही फेमस है ये मदर एंड चाइल्ड जो कि ऑयल एंड कैनवास पर बना है 1920 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में ये सुरक्षित है मदर एंड चाइल्ड। एक और चित्र यहाँ पे है। थ्री पुजारिन्स ये तीन पुजारी को बनाया गया है लेडीज हैं। यहाँ पे एक और चित्र है ब्राइड एंड टू कंपनीज ये चित्र है। एक और चित्र यहाँ पे है ये संथाल मदर एंड चाइल्ड है ये। एक और चित्र यहाँ पे है कृष्ण और बलराम का। यहाँ पे एक और चित्र है डांसिंग गोपी ये डांस करती हुई गोपी का चित्र है। एक और चित्र है यहाँ पे लास्ट सपर ये लास्ट सपर जो है अंतिम भोज जिसे बोला जाता है ये यामिनी राय द्वारा बनाया गया है अपने स्टाइल में उनका। और लास्ट सपर जो है वेस्टर्न में पाश्चात्य कला में लियोनार्दो दा विंची द्वारा बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पे आप देख लीजिए। ये जी चित्र है पुजारिन है ये पुजारिन का ये चित्र है। एक और चित्र है यहाँ पे लेडी इन ए पिंक साड़ी एक औरत है जो कि पिंक साड़ी में। एक और यहाँ पे है कृष्णा और जसोदा का ये चित्र है। एक और चित्र यहाँ पे आप देख लीजिए। ये जो चित्र है कैट एंड द लॉबस्टर ये कैट एंड लॉबस्टर इस चित्र का नाम है। एक और चित्र यहाँ पे है वैष्णवाज इसका नाम है वैष्णवाज। और ये जो चित्र है ये स्टाम्प पेपर पे भी ये छपा था। इस चित्र को स्टाम्प पेपर पे छापा गया था काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। डाक टिकट जारी हुआ था इसका आप देख लीजिए 25 पैसे का था ये। और एक यहाँ पे और चित्र है बंगाली महिला का ये चित्र है आप देख लीजिए। ये जामिनी राय द्वारा बनाया गया है। माध्यम कार्ड पर ये जिस गत्ता बोलते हैं पर ये जल रंग द्वारा बनाया गया है कार्ड पर। एक और बहुत ही फेमस चित्र है मदर एंड चाइल्ड माँ और बच्चा। इस चित्र को अक्सर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और डीएसएसबी के एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस चित्र के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। माँ और बच्चा चित्र का क्या नाम है माँ और बच्चा। चित्रकार कौन है जामिनी राय। माध्यम कागज पर जल रंग से बना है। समय 1930 ईस्वी में बना है। काल ये आधुनिक काल में। तकनीक क्या है टेम्परा तकनीक का प्रयोग है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। अब इस चित्र में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जामिनी राय द्वारा 1930 ईस्वी में जल रंगों की टेम्परा विधि से बनाए गए इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दिखाया गया है मतलब वात्सल्य स्त्रीत्व
कि संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता भारतीय दर्शन की आत्मा है। रेखाओं, वक्रों और अर्धवक्रों के लयात्मक घुमावों से न केवल माँ और बच्चे की शारीरिक संरचनाओं को उभारा गया है, अपितु अलंकरणों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने हरे, सफ़ेद, स्लेटी व काले रंगों व रेखाओं के बीच बेहतरीन संयोजन स्थापित किया है। इस चित्र की विशेषता है कि इसे सपाट पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद व सिंदूरी रंगों के एक तल अग्रतल पर चित्रित किया गया है। दोनों मानव आकृतियों में चेहरे के भाव तथा आँखों के आकार समान किंतु विस्मयकारी हैं। पौधे की पत्तियों व फूलों में साधारण चित्रकारी की गई है। इस चित्र में अलंकरणों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल सफ़ेद रंग व काली रेखाएं ही आभूषणों को आकार प्रदान कर रही हैं। देखिए, माँ ने अपनी गोद में बच्चे को जिस मुद्रा में पकड़ा है उससे उसके शरीर के उभारों को विशिष्टता प्रदान की है। हाथों व पैरों की अंगुलियों की कोमलता को लयात्मक रेखाओं ने विशिष्ट बना दिया है। यहाँ पे आप देखिए, इस चित्र में ये माँ बच्चे का चित्र है। काफ़ी लयात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ लाइंस के द्वारा इसको दिखाया गया है और यहाँ पर एक फ्लावर भी इस तरह से बना दिया गया है यहाँ पे। और आभूषण को वाइट रंग से यहाँ पे देखिए, सफ़ेद कलर से यहाँ पे चूड़ी और बाजूबंद ये सारी चीज़ बना दिए गए हैं। येलो रंग का प्रयोग किया गया, ब्राउन रंग का प्रयोग, सपाट रंगों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस चित्र में काफ़ी ये चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।